को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इंडी गठबंधन के लोग जब कांग्रेस को ये चीज़ कहते हैं, दे शुड ट्राई टू रियलाइज इट। मुझे लगता है हम जब बोलते हैं उसको तो समझ में नहीं आता है। अभी तो इनका अलाइंस ही बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कांग्रेस के जो साथ इंडी गठबंधन में है वो लोग बोल रहे हैं, तो दिस इट सेल्फ इज नॉट अ रीजन। ऐसे बहुत लोग बोला है। एटलीस्ट नाउ दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड रियलाइज। राहुल गांधी जैसे नेतृत्व को लेके वो नहीं चल पाएंगे। ऐसे तो ममता जी भी बोल रहे हैं, शी इज ऑल्सो टेलिंग, एंड शरद पवार जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश ऑल्सो हैज सेड दैट ये अब जब सिर्फ ईवीएम को आप दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। एटलीस्ट नाउ दे शुड रियलाइज, कांग्रेस पार्टी, व्हाट आई फील पर्सनली इज they should realize themselves, they should understand what is their mistake, they should introspect what is their problem, and because we also want a constructive opposition. हम तो ये नहीं चाहते कांग्रेस या अपोजिशन पूरा वीक ही हो जाए, ये तो हमारा इच्छा नहीं है। तो प्रजाप्रभुत्व में हमको रूलिंग जैसे इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसे अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस शुड ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट एंड दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ। सर, उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर के आप लोग को नसीहत दी है कि अगर आप लोग ईवीएम को दोष देते हैं तो आप चुनाव ही न लड़ें। ये आप कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का स्टैंड देखना चाहिए था, और कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का स्टैंड बहुत क्लियर है। इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन का भाजपा का साथ का पार्टीशन चीज़ का ऊपर हमारा बात है। हम वर्किंग कमेटी का बात कहीं भी हम ईवीएम का बात नहीं कर रहे हैं, बट हमारा साथी अखिलेश जी और साथी पवार साहब, साथी ठाकरे साहब, सारे लोगों का ईवीएम का ऊपर उनका नज़रिया अलग है। हम हमारा दोस्तों का नज़रिया का रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो नज़रिया हमारा नज़रिया नहीं है। ये हमारा उमर अब्दुल्ला जी इस चीज़ का डिफरेंशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक देश एक चुनाव प्रणाली लागू करने के लिए लोकसभा में आज बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन कई दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है दूसरी पार्टियों का, आइए सुनते हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत जी हमारे साथ में मौजूद है। सावंत साहब, केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला रही है, क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है उस दिन मैंने बात की थी। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की कोई साधारण बात नहीं है। इसकी बहुत गहरी और गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी। इसमें वोटर से लेकर सभी लोग स्टेकर से, जिस सरकार को विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव टप्पे में लेने पड़ते हैं, हफ्ते में लेने पड़ते हैं, वो सरकार विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ करने जा रही है। इसमें जो कुछ मुद्दे हैं जो पूर्व राष्ट्रपति जी ने इनके ऊपर सादर किए, उसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात रहेगी जेपीसी के पास भेजो, तो आज पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने के बाद में गहरी चर्चा हो, और चर्चा के बाद में उस पर तय करेगा। सर, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, लेकिन कहा जा रहा 2.5 साल के लिए, 2 साल 2.5 साल बस। हमें क्या करने, उन्होंने बाजार तो बनाया है ना। ये बाजार किसने बनाया उसको पहले जाओ। बाजार बनाने वाली भाजपा है। तो राजनीति का बाजार जो चुलो है तो वैसे ही होगा सर। महाराष्ट्र यही तो धंधा है उनका। महाराष्ट्र में ये तो अरविंद सावंत, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र में जो मंडी बनाई है, बाजार बनाया, वो बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी तय करे कि महाराष्ट्र में कितने साल कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।